हेलो, मैं डॉक्टर वी के अग्रवाल, एमडी मेडिसिन फ्रॉम आगरा बल्केश्वर से बोल रहा हूँ। आज हम कुछ हाइपरटेंशन को लेकर के बात करेंगे। हाइपरटेंशन को पहले समझना होगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हमारी चर्चा का विषय हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर। इसकी रोकथाम कैसे की जाए और ये होता क्या है। आमतौर पर हर कोई स्वस्थ या सामान्य व्यक्ति ब्लड प्रेशर रखना चाहता है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या होता है। मूल रूप से जब भी दिल धड़कता है तो रक्त वाहिनियों में रक्त दिल के द्वारा पंप किया जाता है। इससे रक्त वाहिनियों की दीवारों पर दबाव पैदा होता है और इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं या रक्तचाप कहते हैं। सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति में ये दिन भर बढ़ता और घटता रहता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर एक लंबे समय तक ऊंचाई पर रहता है और इसका इलाज नहीं किया जाता तो इसके कारण सेहत पर काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं और ये प्रभाव काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। सामान्यतः ब्लड प्रेशर का लगातार सामान्य से अधिक रहना ही हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर अक्सर समय बीतने पर उभरता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके अंदर ब्लड प्रेशर के या उच्च रक्तचाप के लक्षण पैदा होते चले जाते हैं। ये अस्वस्थता का जीवन शैली जीने के कारण हो सकता है, जैसे कि पर्याप्त शारीरिक गतिविधि ना हो, जिसको नियमित रूप से करना चाहिए, अधिक मोटापा, धूम्रपान करना, अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करना और जीवन में तनाव रखना। ये सारे जोखिम जो है उच्च रक्तचाप को काफ़ी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अन्य जोखिम कारक भी हैं जो ब्लड प्रेशर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आयु। लोगों की जैसे उम्र बढ़ती है उनकी धमनियाँ सख्त और सक्रिय होती जाती हैं और उनमें अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से रक्तचाप बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर लोगों की फैमिली हिस्ट्री या पारिवारिक इतिहास भी होता है। अगर घर में किसी एक या अधिक व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप होता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को भी उच्च रक्तचाप होने की काफ़ी संभावनाएं रहती है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में नमक का अधिक सेवन करता है तब भी उसका ब्लड प्रेशर या रक्तचाप बढ़ जाता है। पोटेशियम से युक्त पर्याप्त आहार का उपयोग ना करना, उससे भी ब्लड प्रेशर या रक्तचाप बढ़ने की संभावना रहती है। जीवन में पैरालिसिस या स्ट्रोक जिसे कहते हैं या दीर्घकालिक गुर्दे भी अगर उसके प्रभावित हैं, उससे भी रक्तचाप बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। लोगों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने पे भी कभी कभी रक्तचाप होने की संभावना रहती है। प्रोसेस्ड फूड, फैटी आहार खाने से भी शरीर में फैट बढ़ जाता है और रक्त को शरीर में आगे प्रवाहित होने के लिए दिल को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए जब दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो उसका रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और शारीरिक गतिविधियों के अभाव में उसके अंदर उसका वजन बढ़ जाता है और आगे चल करके वो व्यक्ति उच्च रक्तचाप का शिकार हो जाता है। अन्य कारणों में जीवन के तनाव, अस्वस्थता का लाइफस्टाइल या जीने का तरीका, वो भी जो है जीवन में और उसके शरीर पर प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। तनाव को नियंत्रित न करना भी उच्च रक्तचाप को जन्म देता है। आगे अगर बात करें तो रक्तचाप कभी कभी एक साइलेंट किलर या गुप्त शत्रु के रूप में भी जाना जाता है। इसके चलते हुए कई दिल से जुड़ी समस्याएं, गुर्दे की नाकामी, पैरालिसिस या पक्षाघात या स्ट्रोक, आंखों की रोशनी का जाना, अंधापन होना,
कई जोखिम पैदा हो जाते हैं। इसलिए हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप का प्रबंधन जल्दी और सटीक निदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका एकमात्र उपाय कि ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को रेगुलर या नियमित रूप से नापना और उसको कंट्रोल रखना है या उसका नियमित जो एक लेवल है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सामान्य रूप से जो लक्षण उभरते हैं तो उनमें शामिल होता है जैसे कि सुबह सिर में दर्द होना, थकान होना, दृष्टि में बदलाव, कानों में घनघनाट होना, थकान, उबकाई, उल्टी आदि। इनमें से भी अगर कोई सी लक्षणों का अनुभव हो रहा है तो व्यक्ति को अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करवानी चाहिए। सौभाग्य से हाई ब्लड प्रेशर का निदान आसानी से किया जा सकता है। इसका मापन सामान्यतः स्फिग्मोमैनोमीटर या ब्लड प्रेशर मशीन नामक उपकरण से किया जाता है। ब्लड प्रेशर को दो आंकड़ों में रिकॉर्ड किया जाता है, एक सिस्टोलिक जिसको ऊपरी ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे दूसरा डायस्टोलिक जो कि नीचे का ब्लड प्रेशर कहलाता है। आइए हम समझने का प्रयास करें कि इन आंकड़ों में असल में अर्थ क्या होता है। स्वस्थ और सामान्य ब्लड प्रेशर जो 120/80 के मिलीमीटर या mm Hg का मतलब मरकरी होता है जो उससे कम होना चाहिए। 120 ऊपर की संख्या जिसे सिस्टोलिक कहते हैं और 80 जो है वो नीचे की संख्या जिसे कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का संकेत करती हैं, जिसका अर्थ है कि जब हृदय सिकुड़ता है तो रक्त वाहिनियों में पड़ने वाला दबाव उसको जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जबकि छोटी संख्या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर संकेत करती है कि जो प्रेशर वापस आता है दिल के लिए उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि दो धड़कनों के बीच जब हृदय विश्राम करता है तो रक्त वाहिनियों में जो दबाव पड़ता है उसको डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। यदि ब्लड प्रेशर का स्तर 140 और 90 mmHg या उससे अधिक है या उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, यदि व्यक्ति का बीपी लेवल इससे ऊंचा है तो उस समय गंभीर दिल का रोग उभरने की जोखिम हो सकता है। इस जोखिम की रोकथाम की जा सकती है और इसे स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में कदम उठाते हुए घटाया जा सकता है। यदि व्यक्ति का बीपी लेवल इससे ऊंचा है तो उसे गंभीर दिल का रोग उभरने का जोखिम हो सकता है। इस जोखिम की रोकथाम की जा सकती है और इसे स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में कदम उठाते हुए घटाया जा सकता है, जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, धूम्रपान का छोड़ना, अल्कोहल का सेवन रोकना या कम करना, नियमित ब्लड प्रेशर की निगरानी करना, तनाव को कम से कम रखना या उसका उचित प्रबंधन करना और दवा का नियमित पालन करना। यदि ऐसे जीवन शैली संबंधी सुधारों के साथ ब्लड प्रेशर को सफलता से नियंत्रित किया जाता है तो उसे दवा की जरूरत को टाला या कम किया जा सकता है। इसलिए आइए हम इन रणनीतियों पर एक एक करके नजर डालें। सबसे पहले शारीरिक व्यायाम या नियमित गतिविधि। व्यायाम हाई ब्लड प्रेशर को कम करने की दवा का एक तरीका हो सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि से व्यक्ति का हृदय सशक्त होता है। यदि व्यक्ति का हृदय स्वस्थ और सशक्त होता है तो वह कम मेहनत के साथ अधिक रक्त पंप कर सकता है। इसलिए यदि दिल को रक्त पंप करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी तो रक्त वाहिनियों पर कम दबाव होगा और ब्लड प्रेशर भी घटेगा। अन्य मामले में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आयु और वजन का बढ़ना हाई बीपी के लिए दो प्रमुख जोखिम कारक होते हैं। इसलिए यदि ब्लड प्रेशर अपेक्षित स्तर पर है यानी 120/80 है mmHg से कम तो आपकी बढ़ती उम्र में व्यायाम इसे बढ़ने से रोकने में भी मदद करता है। नियमित व्यायाम से आपको स्वस्थ और शरीर का भार रखने में भी मदद होती है, जो कि मेरे विचार से
ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। व्यक्ति को सप्ताह के अधिकतम दिन कम से कम 30 मिनट एरोबिक गतिविधि करने का लक्ष्य रखना चाहिए। हाई बीपी का स्तर नियमित और सुनियोजित व्यायाम करके घटाया जा सकता है, जैसे कि तेज चलना, जॉगिंग, तैरना इत्यादि। स्वस्थ आहार। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के में आहार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाइपरटेंसिव मरीजों की सब्जी, फल और समूचे अनाज को अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। आहारगत उपायों के माध्यम से ब्लड प्रेशर को कम से कम करने या हाइपरटेंशन को रोकने के लिए व्यक्ति एक आहारगत पद्धति अपना सकता है, जैसे कि डैश डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट। सैचुरेटेड फैट और कुल फैट को कम से कम सेवन करें। खूब सारा पोटेशियम खाए। आहार में सोडियम की मात्रा सीमित रखें और अल्कोहल का सीमित सेवन करें। डैश डाइट का मतलब होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन डाइट। इसमें समूचे अनाज, फलों, सब्जियों और कम फैट वाले दूध उत्पादों से भरपूर और कम सैचुरेटेड फैट तथा कोलेस्ट्रॉल वाली डैश डाइट खाने से यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो 11 mg तक ब्लड प्रेशर घटाया जा सकता है। अपने आहार में सोडियम को कम करें। सोडियम की मात्रा अधिकतम 3 से 4 ग्राम प्रतिदिन रखें। इससे भी ब्लड प्रेशर को 5 से 6 mmHg घटाया जा सकता है। अपने आहार में सोडियम घटाने के लिए आप इन सुझावों पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि फूड लेबल्स पढ़ें, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, नमक नहीं डालें। 1 चम्मच भर नमक में 2300 मिलीग्राम सोडियम होता है। खाने में नमक डालना टालें। अपने भोजन में फ्लेवर लाने के लिए या स्वाद लाने के लिए हर्ब्स या मसालों का उपयोग करें। धूम्रपान बंद करें यदि आपको अपना ब्लड प्रेशर फिर से सामान्य करने में मदद मिलती है। धूम्रपान छोड़ने से हृदय रोग का जोखिम प्रभावी तरीके से घटने में आपको संपूर्ण सेहत को सुधारने में मदद मिल सकती है। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की निगरानी करें। कुछ हाइपरटेंसिव मरीज अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर के पास जाते हैं तभी नप पाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर ब्लड प्रेशर की जांच करवाना मरीज के लिए हर बार संभव नहीं होता है। इसलिए अधिकतर मरीजों को अपने बीपी लेवल्स को स्वयं निगरानी करने की सलाह देता हूँ। स्वयं निगरानी करने से व्यक्ति दिन भर और लंबे समय तक अलग अलग मौकों पर बीपी नापने में मदद मिलती है। इसके अलावा अलग अलग समय पर व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स की पूरी तस्वीर डॉक्टर को प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा ये क्लिनिकल विजिट के दौरान एकल नियमित ब्लड प्रेशर के मापनों के बजाय कार्डियोवैस्कुलर रोग बढ़ने तथा मृत्यु का बेहतर पूर्वानुमान लगाने में हमारी मदद कर सकता है। तनाव का प्रबंधन ये आदमी को स्वयं ही करना चाहिए। कम से कम जीवन में तनाव लेना चाहिए, दवाओं का पालन करना चाहिए। यदि आपका ब्लड प्रेशर लगातार ऊंचा तथा सामान्य से 140/90 से अधिक रहता है तो डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवा सुझाव दे सकता है। दवा का पालन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से नियंत्रित रखती है। अंत में मेरा आपको सुझाव है कि चुस्त और स्वस्थ जीवन जीने से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हम लंबे समय और स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम तो नियंत्रण कई तरह से किया जा सकता है। कार्डियोवैस्कुलर जटिलताओं को रोकने के लिए ब्लड प्रेशर को सामान्य सीमा के अंदर रखना बहुत अहम है। नियमित निगरानी और रोकथाम संबंधी देखभाल के साथ सामान्य ब्लड प्रेशर लेवल को बनाए रखना संभव हो सकता है और इससे आपका जीवन और आपके परिवार के अंदर खुशियां वापस आ सकती हैं और रह सकती हैं। धन्यवाद।